एक बात मैंने और महसूस की है, और वो महसूस ये किया है कि ध्यान में जब आप बैठे तो एक छोटा सा अभ्यास शायद कुछ सेकंड्स का भी हो सकता है, या हो सकता है 1-2 मिनट लग जाए। एक बार अपने आप को सचेत रहते हुए, सावधान रहते हुए अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक थोड़ा हल्का करिए। क्योंकि मैंने बहुत बार महसूस किया है कि हम ध्यान में बैठे और अचानक हमारा ध्यान जाता है तो हम देखते हैं कि हमने अपने दांतों को कस रखा है। आपने शायद ना ध्यान दिया हो, आगे भविष्य में आप दीजिएगा जब आप ध्यान में बैठेंगे तो हमें पता चलता है कि हमने अपने दांतों को टाइट कर रखा है। अब दांत अगर टाइट है इसका मतलब दांत टाइट करने वाला भी कोई है, और दांत टाइट अगर है तो ये करने वाला कौन है? इसलिए कुछ सेकंड्स के लिए एक बार अपने आप को पूरा शिथिल कर दीजिए। यहाँ से शुरू करिए और पूरा यहाँ तक जाते हुए कुछ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड्स में एक राउंड कर लीजिए कि हाँ भाई इसको भी शिथिल छोड़ना है, इसको भी छोड़ना है, इसको भी छोड़ना है। मन को, हाथ पैर को, दिमाग को, सिर को, सबको शिथिल छोड़ते छोड़ते नीचे तक सब पूरा शिथिल छोड़ के, और उसके बाद धीरे से अपने मन को हमें अंदर जाने के लिए मनाना पड़ेगा। शुरू में तो मनाना पड़ेगा। मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये हमारी आज शुरुआत ही है, फिर से शुरू किया जाए। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं हो रहा है, नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो मैं तो कहती हूँ आज से फ्रेश नया शुरू किया जाए। और यहीं से हम सोचें कि अपने मन को धीरे से हमें उस सागर में जाने के लिए राजी करना है, तो धीरे से वहां पर हमें छोड़ देना। एक बार अगर ये छूट गया फिर हमें कुछ भी नहीं करना है। अंदर वो अनंत सागर है और इतना पावरफुल है कि वो खुद आपको खींच लेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम उस परमात्मा से मिलने के लिए तो बिल्कुल भी बेकार नहीं है, मजबूरी में बैठना पड़ता है। तो साधना में जुड़े हैं, कहा जाता है भाई तब सेवा के साथ अगर सुमिरन नहीं होगा तो ये साधना अधूरी है, रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट तो चाहिए, बीमारी तो ठीक करनी है, चलो कोशिश भी कर रहे हैं सीखने के लिए, तो एक हमारी मजबूरी हो सकती है। तो हमारे अखिलेश जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते थे कि लव ऑफ मैन, लव ऑफ गॉड टुवर्ड्स मैन इज मच मोर देन लव ऑफ मैन टुवर्ड्स गॉड। हम ईश्वर को कहाँ प्यार करते हैं, हम ईश्वर को कहाँ मिस करते हैं, कहाँ हम याद करते हैं, कहाँ हम उससे मिलने के लिए तड़पते हैं, बेचैन होते हैं? नहीं होते ना। लेकिन उसका तो हमारे सिवा कोई नहीं। आप ये सोचिए, उसका तो हमारे सिवा कोई नहीं, वो हमारे लिए तड़पता है। इसलिए जरा सा भी मौका मिलता है तो वो तुरंत अंदर पावर लगाकर हमें तुरंत अंदर ले लेता है। केवल थोड़ा सा हमें अभ्यास करने की जरूरत है। बच्चे को केवल थोड़ा सा रोने की जरूरत होती है तो माँ उसको तुरंत गोद में बैठा लेती है। बच्चा अगर रो ही नहीं रहा है, वो अच्छा खासा खेल रहा है, कूद रहा है, तो माँ कहती है छोड़ो अभी इसको जरूरत नहीं है, तो मैं भी अपने बाकी काम निपटा लेती हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हमारे अंदर एक तड़प पैदा हो गई कि नहीं हमें अंदर से तो जुड़ना ही है, इसको आप अपनी मजबूरी भी समझ सकते हैं, क्योंकि अंदर से जुड़ना हमारी मजबूरी है। रात को सोना हमारी मजबूरी है ना, नहीं सोएंगे तो जीवन नहीं चल सकता। तो ये मजबूरी भटका तो हम नींद से काम चला लेते हैं, लेकिन इससे आगे और अगर बढ़ना है उसका क्या, तो उसके लिए तो केवल एक ध्यान है। इसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जो ध्यान है ये अपने आप में केवल और केवल एक सफाई अभियान। वैसे तो हमारी पूरी साधना ही एक सफाई अभियान ही है, चर्चा होती रहती है, शरीर से सफाई करो, मन से सफाई करो, बुद्धि से सफाई करो। तो ये क्या है, ये पूरा एक सफाई अभियान है। और आपको पता है, गृहिणियां और ज्यादा अच्छा जानती हैं कि अगर एक दिन हमने सफाई नहीं की ना तो क्या होता है, डस्टबिन घर गंदा हो जाता है। 4 दिन बाद जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो एक बार को तो घर साफ करने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है अरे भाई इतनी गंदगी है, हम तो इतना थक कर आए हैं, इतनी सारी गंदगी साफ करनी पड़ेगी क्या? तो हमें उस गंदगी से अरुचि पैदा होती है, अच्छा फील नहीं होता। लेकिन आप सोचिए कि ध्यान में जिन विचारों को हमें साफ करना है, ये विचार 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 10 साल के नहीं है, ये विचार हमारे जन्म जन्मांतर के हैं। और यही विचार
हमारे अगले जन्म का कारण बनते हैं। हम मोक्ष की चर्चा तो करते हैं, लेकिन अगर हम अंदर से अगर अभी शुद्ध नहीं हुए, अगर अंदर हमारे विचार जमा हैं, ये विकार अगर हमारे अंदर से नहीं निकले हैं, तो हम कभी भी मोक्ष की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें इसको पूरी तरह से विचारों को हमें साफ करना है, तो उसके लिए मैं आपको सावधान करते हुए कहना चाहूंगी कि समय रहते साफ कर लीजिए। समय का किसी को पता नहीं है, समय रहते साफ कर लीजिए। मैं अभी मरने की बात नहीं कर रही हूँ कि कहीं मर गए तो क्या होगा, वो तो है ही, वो तो सब जानते ही हैं। लेकिन समय रहते इसलिए कह रही हूँ कि अगर जीवन काल में भी समय से अगर इसकी सफाई नहीं की गई, तो आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि बीमारी लगने वाली है, जिस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। मुझे ऐसा लगता है कि ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। कैंसर में डॉक्टर कुछ तो करता है कम से कम ठीक करने के लिए, लेकिन जब हमें डिप्रेशन होने लग जाता है ना, तो फिर हमारी मानसिक स्थिति ही ऐसी नहीं रह जाती कि हम कुछ समझ सकें। हम कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हम कुछ समझें, लेकिन हमारी वो स्थिति नहीं रह जाती। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे ये जो अंदर विचार जमा है, इतना जो हमने राग द्वेष सुख दुख मान अपमान, जो हमने इतना कुछ अपने अंदर जमा करके रखा हुआ है, ये द्वैत का जगत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारे बंधन हैं। इन बंधनों से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे अपने जीवन काल में, अगर आपको सर्दी गर्मी के बंधन से मुक्त होना है तो तप की साधना है, सुख दुख के बंधन से अगर मुक्त होना है तो सेवा की साधना है, मान अपमान के बंधन से मुक्त होना है तो सुमिरन की साधना है, संयोग और वियोग के बंधन से मुक्त होना है तो समर्पण की बात है। तो अगर आपने समय रहते अगर इन से मुक्ति प्राप्त नहीं की है, तो ये हमारे विचार इस कदर हमारे अंदर हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं कि इनका इतना बड़ा भंडार हमारे अंदर जमा हो जाता है कि परमात्मा तो बेचारा कहाँ दब जाता है, हमें उसका आभास ही अपने अंदर परमात्मा नाम का कोई आभास ही नहीं होता हमें। अगर हमारी वो स्थिति आ रही है कि हमें परमात्मा जैसे किसी चीज का अपने अंदर से अगर आभास ही नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि फिर ये बीमारी आपसे दूर नहीं है। इसलिए क्या करना होगा, इस डीप इम्प्रेशंस से हमें बचना होगा। जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सफाई में जुट जाना होगा। बाहर की सफाई करना बहुत आसान हो सकता है, झाड़ू पोछा लगाना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन इन विचारों की सफाई, इसमें कोई आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये हमको खुद को और समय रहते जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सफाई में जुटना होगा। इसलिए कितना ध्यान करना होगा, जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले। और जैसा कि अभी कर्नल साहब कह रहे थे कि बहुत बढ़िया रहेगा कि जितनी हमारी उम्र हो गई, ठीक है, अगर अभी आप यंग है तो ठीक है, अभी आपकी बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो आपकी उम्र भी तो कम है। अगर अभी आप 30-35 के ही हैं और वो जो छोट से बिजनेस में और अपनी नौकरी में लगे पड़े हैं, तो कोई बात नहीं, 35 मिनट तो बैठना है। लेकिन अगर आपकी उम्र बढ़ गई, अब 60 हो गए, अब कोई काम नहीं है, तो फिर 60 मिनट बैठने में हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं फिर से आपसे ये भी कहूंगी कि जब समय रहते ज्यादा से ज्यादा हमें अपने इस सफाई के अभियान में जुट जाना चाहिए। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ध्यान की साधना मैं ऐसा मानती हूँ कि बिना सेवा और तप के बिल्कुल अधूरी है, खास तौर से सेवा के लिए। आज तक जिसने भी ध्यान की साधना में प्रगति की है, चाहे वो गृहस्थ में रहने वाले कोई व्यक्ति हो, साधक हो, और या फिर कोई साधु सन्यासी हो, जिसने भी आज तक ध्यान में प्रगति प्राप्त की है, आप थोड़ा सा उनके जीवन का अध्ययन करिएगा, थोड़ा उनके निकट जाने की कोशिश करिएगा, तो आप पाएंगे कि उनके अंदर कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। और वो विशेष गुण है, सबसे पहला विशेष गुण है कि वो निस्वार्थी होंगे। वो स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो सकता। किसी का अगर ध्यान में बहुत अच्छी अगर प्रोग्रेस हो रही है, तो ये निश्चित है कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने स्वार्थ को छोड़ा होगा। हम बिना स्वार्थ को छोड़े उस परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। और स्वार्थ को छुड़वाने की साधना कौन सी है? सेवा की साधना।
जब तक हमारे अंदर वैराग नहीं आएगा, क्योंकि वैराग जो है ये इस साधना का ताज है। याद रखिएगा, वैराग जो है वो इस साधना का ताज है। और ये मैं उस वैराग की बात नहीं कर रही हूँ जो हम प्राय समाज में वैराग का मतलब निकालते हैं कि बढ़िया खाएंगे नहीं, बढ़िया पहनेंगे नहीं, अरे हम क्या करेंगे घूम के, अगर घूमने जाएंगे तो फिर राग आ जाएगा। तो उस वैराग की बात नहीं कर रही हूँ मैं उस वैराग की बात कर रही हूँ जो हमें अंदर से आता है, जिस वैराग के आने पर हमारी कामनाएं कम हो जाती हैं। अगर वैराग आएगा तो इसका ये प्रमाण होगा कि हमारी कामनाएं कम हो जाएंगी। वो व्यक्ति भला ध्यान क्या करेगा जो रात दिन इसी चिंतन में लगा कि अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, उसकी लिस्ट कभी कम ही नहीं होती। उसकी हर समय लिस्ट तैयार रहती है कि अभी मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। वो व्यक्ति जब ध्यान में बैठेगा तो यही चिंतन उसको परेशान करेगा, और यही हम सबकी समस्या है। तो कहाँ हमारी सेवा की साधना में कमी हो रही है? सेवा की साधना में जब आप लगेंगे, जब आप देना सीखेंगे, तन से, मन से, धन से, विचारों से, भावनाओं से, हर तरफ से जब आप देना सीखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कामनाएं और आसक्तियां खुद आपको छोड़ने लग जाएंगी। इनको छोड़ना अपने अपने हाथ में नहीं होता, बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो सेवा की साधना है ये हमें वैराग के रास्ते पर ले जाने में समर्थ है। मैं इस बात को ऐसे प्रमाणित कर सकती हूँ कि मैंने तो जब इस सेवा की साधना को सीखा तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन आश्चर्यजनक ये साधना है, क्योंकि ये रामचरितमानस का सार है, क्योंकि ये भगवान शिव ने दी है। ये साधना जिस सरल ढंग से इस धरती पर उतारी गई है, ये हम सभी का पता नहीं कौन सा सौभाग्य है, पता नहीं उस सौभाग्य के हम योग्य थे या नहीं, जो हमें ये साधना इतनी सरल तरीके से मिली है, कल्पना के परे। मैं आपको ये बड़े गौरव के साथ कह सकती हूँ कि वास्तव में साधना में लगे हुए मुझे शायद 1 साल भी नहीं हुआ होगा, और मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि वास्तव में ये साधना कितना जबरदस्त तरीके से काम कर सकती है। 15 साल के बच्चे को तो वैराग शब्द का भी मतलब नहीं पता होता है। वो तो ये समझता है कि यह शब्द कोई दादाजी का विषय है या हमारा विषय है ही नहीं। लेकिन योगी जी महाराज ने कहा नहीं, हमें बचपन से ही अपनी कामनाओं को, अपने मन की भटकन को हमें अगर रोकना है तो उसके लिए हमें निस्वार्थ होना ही पड़ेगा, और ये वैराग हमें प्राप्त करना ही होगा। तो जब एक 15 साल का व्यक्ति 1 साल की साधना के अंदर अगर प्राप्त कर सकता है, तो हम लोग तो इतने सालों से साधना में लगे हैं, कहाँ गड़बड़ हो रही है? क्या हमारी सेवा की साधना में भी गड़बड़ तो नहीं चल रही है? इस बात को भी हमें बहुत गंभीरता से देखने की, जागरूक होने की, सावधान होने की और उत्साह को बरकरार रखने की जरूरत है। इसलिए बिना सेवा की साधना के मुझे नहीं लगता है कि ध्यान की साधना संभव हो पाएगी। जब तक आपका मन इंट्रोवर्ट नहीं है, अंदर जाने के लिए राजी ही नहीं है, वो उसमें बाहर जाने की जिद करता है। इतना बिगड़ा हुआ बच्चा, एकदम ही बिगड़ा हुआ अगर बच्चा हो तो क्या करेंगे? नहीं कर पाते, हाथ पैर नहीं छोड़ देते कि भाई इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपको ही हाथ पैर छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए बच्चे को इतना ना बिगड़ने दिया जाए कि वो फिर हमारे हाथ से ही निकल जाए। समय रहते उसको अपने घर का रास्ता दिखाना होगा, बार उसको समझा कर बुझा कर बैठाना होगा, और एक बार अगर जो उसका रस उसको मिल गया तो फिर जो लोग ध्यान में अच्छी प्रगति करते हैं उन्हें मालूम है कि फिर आँख खोलने का मन नहीं करेगा। वो स्थिति आनी चाहिए, और तब हमें साधना में संतुलन बनाने की जरूरत होगी। कि मैंने देखा बहुत से लोग इतना ज्यादा ध्यान करते हैं कि बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं। मेरे जीवन का भी एक अनुभव मैं बता देती हूँ। एक बार साधना में लगे हुए मुझे 1 साल भी नहीं हुआ था, योगी जी महाराज से मैंने कहा कि आप ध्यान के विषय में बहुत कहते हैं, तो बताइए मुझे कि कितना ध्यान करना चाहिए? एक अच्छे साधक को बढ़िया प्रोग्रेस अगर करनी है तो कितना ध्यान करना चाहिए? तो उन्होंने कह दिया 10 बार। उन्होंने किस मूड में कहा, क्या कहा मुझे नहीं पता, तो उन्होंने कह दिया 10 बार। और मैंने तो सोचा कि उन्होंने मुझे कहा है, तो मैंने कई महीने तक, मैंने भी और मेरी मम्मी ने भी और मेरी बहन ने, हम तीनों लोगों ने 10 बार की कसम खा ली कि 10 बार तो बैठना ही है, जब तक नहीं हो जाएगा तब तक सोना ही नहीं है। तो आपको
आश्चर्य होगा कि इतना जबरदस्त रिजल्ट आया कि आंख खोलने का मन ही नहीं करता था। लेकिन ये साधना का संतुलन नहीं है। हम विद्यार्थी हैं तो भी 10 बार ध्यान रखना उचित नहीं है। अगर हम गृहस्थ जीवन में तो भी अगर काम धंधा छोड़ के अगर हम 10 बार ध्यान में बैठेंगे तो क्या होगा? और वही हुआ मेरे साथ। मेरी शिकायत की गई, योगी जी के पास शिकायत गई कि ये तो सारा दिन ध्यान में बैठी रहती, कुछ करना ही नहीं चाहती, ना कोई घर का काम धंधा करती, ना कुछ करती है, कुछ किया जाए। तब योगी जी महाराज ने कहा, क्यों कितनी बार ध्यान करती हो? तुमने बताया 10 बार। बोले किसने बताया तुम्हें 10 बार ध्यान करना? मैंने कहा आपने बताया था। बोले मैं बताता ही नहीं किसी को 10 बार ध्यान। अब ये गुरु की प्रेरणा, गुरु की लीला हुई जाने। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, अगर आप इतना ज्यादा ध्यान में बैठोगे, देखिए तप सेवा सुमिरन की तीनों साधना बड़ी बैलेंस साधना है। बहुत ज्यादा तप करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अगर आपको तप करना है तो फिर हिमालय पे जाना पड़ेगा। आप यहाँ रहकर इतने अशुद्ध वातावरण में रहकर इतना उल्टी सीधी चीजें समाज में सब चल रही है, इतना अशुद्धता है, इतनी मिलावट है, उन सारे खान पान के साथ में रहकर आप अगर सोचें कि आप इतना कर लेंगे तो फिर उसके लिए फिर आप यहाँ के मतलब के नहीं रह जाएंगे। फिर आप हिमालय पर जाकर करें साधना या फिर कहीं जंगल में जाकर करें तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें तो इसी दुनिया में रहना, घर परिवार में रहना, तो साधना का संतुलन तब भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए योगी जी महाराज ने कहा कि ये एक सरल रास्ता है भाई, यहाँ पर समोसा पकौड़े खाने की भी छूट है, क्योंकि ये जीवन पर्यंत हमें ये साधना चलानी है। इसलिए अगर हम समोसा नहीं खाएंगे तो कब तक नहीं खाएंगे? ये मन तो कभी तो हमें खाने के लिए बाध्य करेगा ही ना। तो जिस दिन आप मन आपका बाध्य कर देगा उस दिन आप 4-6 समोसे एक साथ खा जाएंगे, सारी तक की साधना आपकी बेकार हो जाएगी। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। ऐसे ही सेवा की साधना में बहुत से साधक योगी जी के समय ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि साहब हम तो 50% निकालना चाहते हैं, 90% निकालना चाहते हैं। हमारे एक साधक थे, उनके 5-6 बच्चे थे और वो योगी जी के पास आकर बोले कि मैं 90% निकालना चाहता हूँ, 10% से काम चलाऊंगा। योगी जी महाराज ने कहा क्यों, ये 6 बच्चों का क्या करोगे? किसने पैदा किए? इनका क्या करने का विचार है? बोले तो भगवान ने दिए, भगवान देखेगा। बोले भगवान ने दिए, तुमने पैदा किए, इनको पालना पोसना तुम्हारी ड्यूटी है। इसलिए 90% नहीं देना है, 10% भगवान का निकालना है। हाँ ठीक है, जब हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए, फिर जब हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर हो तब हम और भी दे सकते हैं। देने के लिए कोई मना नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, दीजिए, लेकिन संतुलन बनाना है। ऐसे ही ध्यान की साधना में मेरा ऐसा मानना है, अगर हम बहुत ज्यादा बैठेंगे तो जैसे तप की साधना में अगर हम बहुत ज्यादा बैठेंगे तो हमारे शरीर की आप कल्पना नहीं कर सकते। ये शरीर इतना जटिल है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी आपको लग रहा है कि आप बहुत स्वस्थ हो गए, आपकी सब बीमारियां निकल गई हैं, लेकिन अभी आप और उपवास करेंगे और बढ़ेंगे कब शरीर के अंदर से कौन सी जटिल लेयर जो अंदर दबी पड़ी है वो कब निकल पड़ेगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। ऐसे बीमार पड़ जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। मैं तो समझ रहा था कि मैं तो अब पूरा स्वस्थ हो चुका हूँ। तो शरीर में भी हमें संतुलन बना के साधना रखनी है। हमें इस जटिल शरीर की जड़ को खोदने की जरूरत, क्योंकि ये जो शरीर है ये नश्वर शरीर है। हमें इसकी पूरी जड़ खोद के इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं। हमें इसको केवल उतना ही साफ करना है जितना से हमारे शरीर का काम चल जाए, जितने से हमारी ईश्वरीय शक्ति प्रकट हो जाए। अब ईश्वर की शक्ति की भी आप ठा पाने की अगर कोशिश करोगे तो नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा तप भी हम कठिन तप नहीं बताते। ठीक है, समय समय पर कभी कभी करिए, 40 दिन करिए, 1 महीना कर लीजिए, बस इससे ज्यादा अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से साधकों के घर से शिकायत आती है, अरे साहब ये तो खाना ही नहीं खाते, ये तो किसी को खाने भी नहीं देते, तो पूरे घर में क्लेश होता है। इन सब चीजों से हमें बच के रहना है। ऐसे ही ध्यान की साधना में भी बहुत ज्यादा जो लोग ध्यान में बैठते हैं, मुझे नहीं पता, किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जो लोग बहुत ज्यादा ध्यान कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा ध्यान कर लिया कि वो अंदर का पूरा ही उन्होंने खोद डाला है। तो ध्यान भी हमें उतना अंदर तक हमें उसकी भी
पूरी जड़ को खोदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आपने खोद दिया तो फिर क्या होगा, ये विचार ऐसे आपके ऊपर हावी हो जाएंगे कि फिर आपका ये मानसिक संतुलन भी बिगड़ने की संभावना है। और ऐसे में बहुत लोगों को जानती हूँ जो बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, वो उनके चेहरे पर जो ध्यान की चमक होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए ये जो रामचरितमानस का जो मार्ग है, मध्य मार्ग है, गृहस्थियों के लिए भी है, सन्यासियों के लिए भी है, इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। ध्यान का विज्ञान किताब आप लोग पढ़िए और उसको समझने की खूब कोशिश करिए, खूब प्रश्न करिए और इसका अभ्यास करिए। तो मैं चाहूंगी कि अभी समय हो गया है, इसलिए ध्यान के इस विषय को, जो शायद पता नहीं शुरू हुआ ही नहीं क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जो गुरु की प्रेरणा से जो भी मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मैं चाहूंगी कि अगले सत्र से कल जब आप सवेरे आकर यहाँ ध्यान में बैठे तो लगना चाहिए कि सभा में ध्यान हो रहा है। एक साधक जब इतने लोग बैठते हैं वहां पर घुसते ही, हॉल में एंटर करते ही वो एनर्जी हर एक व्यक्ति को महसूस होनी चाहिए, जो ध्यान की एनर्जी, वास्तविक एनर्जी कही गई है। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग कल से अपने इस अभ्यास पर जुट जाइए। यहाँ पर वैसे तो आपके पास अधिक समय, एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया ही नहीं गया, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो आपको भूख प्यास लगने का डर है, इसलिए आपको टाइम दिया नहीं गया। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा समय मिलता है, कृपालय में जाकर ध्यान करिए। इतने जबरदस्त वहाँ पर वाइब्रेशन है ध्यान के, आप वहाँ पर ध्यान में बैठेंगे तो आपका ध्यान नहीं भी लगता होगा तो कम से कम वहाँ तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान लग ही जाएगा। ऐसे ही साक्षात योगी जी महाराज की समाधि स्थली है यहाँ पर, कितना दिव्य स्थान है ये। लोग दूर दूर से ऐसे स्थानों पर ध्यान करने के लिए जाते हैं और ये स्थान आपको सहज में प्राप्त है। समय मिले तो थोड़ी देर यहाँ पर आंख बंद करके बैठा जाए तो कोई कारण नहीं है। 7 साल से आपके रिजल्ट नहीं आए होंगे, 7 दिन में आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो जुट जाए, अपनी साधना में लग जाए और फिर बताएं कि कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कमी हो रही है। कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर से सुधार करेंगे। हम सभी लोग साधक हैं। 5 मिनट का समय मैंने थोड़ा सा अधिक लिया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आसन का भी रोल, आसन पहले का प्रश्न है कि आसन का कोई रोल है कि कैसे बैठना चाहिए। देखिए रोल तो बहुत कुछ है बिछाने का, लेकिन अभी तो मैंने केवल एक आपको जागरूक करने का प्रयास किया है, केवल ध्यान के लिए, क्योंकि ध्यान में करना कुछ नहीं है, करना सब अंदर वाले को है। इसलिए ठीक है, सब चीजों का महत्व है, आसन का भी महत्व है। मतलब बिछाने वाला आसन की बिछाने वाले आसन की जहाँ तक बात है, हमारे शास्त्रों में कुशा का आसन गीता में कहा गया है और बागुंबर बिछाकर संत महात्मा लोग बैठा करते थे और हिरण की छाल और बहुत कुछ पढ़ने और सुनने को मिलता है। लेकिन अभी तो ये घोर कलयुग है, यहाँ पर ये सब कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सीधा सा साइंटिफिक तरीका ये है कि आप कोई भी एक नॉन कंडक्टर आसन, जिस आसन पर आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ऐसा नॉन कंडक्टर कोई भी आसन आप लेकर सुविधा पूर्वक, जिसमें आपको थोड़ा आराम मिले। बहुत लचीला, बहुत गद्देदार आसन कभी भी ध्यान के लिए नहीं होना चाहिए और बहुत पत्थर जैसा भी आसन नहीं होना चाहिए, थोड़ा कंफर्टेबल आसन होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे आसन की बात है, मुद्रा की जहाँ तक बात है, तो ध्यान के लिए बहुत सारी मुद्राएं हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, इतने साल से जुड़े हैं, तो यहाँ पर इस सभा में ऐसे तो बहुत से लोग बैठे हैं ना जो पूर्ण स्वस्थ का होने का दावा करते हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगी वज्रासन में बैठिए। योगी जी महाराज, अखिलेश जी महाराज हमेशा वज्रासन में बैठते थे, वज्रासन में बैठिए। इसके अलावा सिद्धासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, बहुत अच्छा आपका ध्यान लगेगा, नो डाउट। लेकिन अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो जिस भी आसन में बैठ सकते हैं सुखपूर्वक, आप उस आसन में बैठिए। एक प्रयोग और मैंने देखा है कि ध्यान में अगर आप इस मुद्रा में बैठते हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट है। मुझे तो सच पूछो तो इन सब चीजों का ज्यादा ज्ञान नहीं है। योगी जी महाराज ने कभी इन सब चीजों की कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि इन सब चीजों पर जब हम महत्व देते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसमें उलझने लग जाते हैं। तो योगी जी महाराज ने उलझने से वो बहुत घबराते थे कि भाई कोई काम ऐसा नहीं करना है जिसमें कोई साधक उलझ जाए। तो ऐसा उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन
मैंने थोड़ा प्रयोग किया, मुझे अच्छा लगता है। आप यूं करके ध्यान जब आप करते हैं तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि आपका ध्यान काफी जल्दी लग जाता है। और उसके ऊपर जब मैंने थोड़ा अध्ययन किया, ढूंढने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि ये जो उंगली होती है ये हमारी निगेटिव चार्ज होती है। किसी को डांटना हो, उंगली दिखानी हो तो ये उंगली दिखाते हैं ना। किसी ने आपको सिखाया नहीं है कि ये वाली उंगली दिखानी है, लेकिन दिखाते यही हैं कि उससे जोर से बात मत करो, मैं तुमको देख लूंगा, मैं तुमसे निपट लूंगा। ये सब क्या है? निगेटिव। और जब कोई बढ़िया काम करके आता है तो क्या कहते हैं? वेल डन, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, है ना। तो ये है अंगूठा, ये पॉजिटिव एनर्जी देता है हमको। ध्यान में ना पॉजिटिव का महत्व है ना निगेटिव, जीरो होता है ना। पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा, निगेटिव अपनी तरफ खींचेगा। तो इससे अच्छा जब शून्य होना है तो इन दोनों को जोड़ के बैठो, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर शून्य होने में आसानी हो जाएगी। शायद ये एक साइंटिफिक रीजन हो सकता है, इसका मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, मुझे नहीं पता, हमारे शायद ज्यादा अच्छा जानते होंगे। मैंने तो जो अनुभव किया है केवल मुझे उतना ही पता है। तो आप ऐसे करके बैठ के आप ध्यान का अभ्यास करके देखिएगा अगर, क्योंकि मैंने तो यहाँ तक भी प्रयोग किया है कि प्रयोग की दृष्टि से कि मैंने यूं बैठ के ध्यान में शुरू किया, और फिर जब मुझे काफी अच्छा स्थिरता से लगने लगी तो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया। और जैसे ही मैंने छोड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एकदम से डाउन हुई। क्या है इसके पीछे, अध्यात्म क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये काम करता है। आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।